Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahni. तो all the class 12th humanities student, this is a very special video for you. और आज मैं आ गई हूँ आपको वेलकम करने के लिए once again. और आज पूरा हम अपना माइंड मैप बना रहे हैं दैट कैसे आप लोग मेरे स्टाइल में टॉप करने वाले हो क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ को, कैसे आप लोगों ने एक टॉपर बनना है। हर एक ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे ने क्या आप लोगों को स्टेप्स फॉलो करने हैं और कितनी ईजिली तुम लोग अपने बेस्ट मार्क्स स्कोर करने वाले हो इस साल। तो तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सिमरन दीदी है, सब जानते हो मेरे को, जो नहीं जानता है आई एम सिमरन साहनी और मैं अपने चैनल पे क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। पॉलिटिकल, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी भी इस साल मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो बी रेडी टू रॉक योर बोर्ड एग्जाम्स 2022 ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। तो बेसिकली आप लोगों का अप्रैल में सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कई बच्चे स्टार्टिंग से पढ़े होंगे, कई नहीं पढ़े होंगे, बट अब देखो आपको पता है एक नई चीज आ गई, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। हमें समझ में आ गया दैट हमारी स्टार्टिंग से स्टडी करना इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हमारे यूनिट टेस्ट के मार्क्स, हमारे प्री बोर्ड्स के मार्क्स, हमारे हाफ ईयरली के एग्जाम के मार्क्स जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस साल से डे 1 से हमें मेहनत करते हुए चलनी है और वो मेहनत मैं तुम्हारे से करवाने वाली हूँ एंड आई विल हेल्प यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर स्टडीज, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज का कोई भी बच्चा है, कोई टेंशन है, क्लियर कौन करेगा? सिमरन दीदी। तो सबसे पहली चीज देखो, हमारे पास देयर आर टन्स ऑफ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। बेसिकली हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल को पता है मैं क्या कहती हूँ? मेरी जान पॉलिटिकल। यूजुअली मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मेरी जान पॉलिटिकल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश मेन हो गया, प्लस आपके ऑप्शनल भी होते हैं। तो ऑब्वियसली तुम में से किसी के पास पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इको होगा, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक इंग्लिश हो गया, एक ऑप्शनल हो गया। यही तो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उन सबको ऊपर हम लोगों को क्लियरली कैसे टाइम देना है, कैसे कंप्लीट करोगे, लेट अस गो थ्रू ऑल द स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप देखो, आप लोग जब आप अपना सिलेबस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला स्टेप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों क्या है? आप लोगों को अपना सिलेबस एक जगह पर लिख कर रखना है। क्या करना है? सिलेबस लिख के रखना है। तो सिलेबस तो आप लोग लिख लोगे बहुत आराम से। सिलेबस लिखने के बाद आते हैं हम अपने चैप्टर्स के ऊपर। अप्रैल में आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, क्लास में पढ़ाने लग जाते हैं लोग चैप्टर्स, आपकी क्लास टीचर चैप्टर पढ़ाती है। थोड़ा बहुत हमें समझ में आता है, थोड़ा बहुत हमें समझ में नहीं आता है। तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है तो एनसीईआरटी बुक जो है उसको एक बार रीड जरूर करना है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। कई बच्चे, जैसे मैंने कोल्ड वॉर एरा पढ़ा दिया, अब कई बच्चे होंगे जो पहले वीडियो देख लेंगे और फिर बुक की रीडिंग करेंगे। ये बेस्ट तरीका है। बेस्ट मेथड क्या है आपको पढ़ने का? चाहे आपको अपनी क्लास टीचर से समझ आ गया हो, चाहे आप मेरे से पढ़ो, मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे क्लास 12th की ह्यूमैनिटीज़ के हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है। इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सबकी प्लेलिस्ट बनी है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको बताऊँ, आप लोग 12th के बच्चे, तुम अपने आप को बिल्कुल 0 लेवल पे मानो, हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तुम 0 लेवल पे हो, तुम नई नई अपनी बुक लेकर आए हो पॉलिटिकल साइंस की, तुमने बुक खोली है, चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, डायरेक्ट आप रीड करना स्टार्ट करोगे, आपको भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आए तो आप पहले क्या करना? पहले आप देखना वीडियो। ये जो स्टेप 2 है इसको आपको पहले करना है, ये चीज़ ध्यान में रखो। आप लोगों ने क्या देखा? पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लिया। मैं आप लोगों के लिए, यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तुम्हारे लिए मैंने सारे सिलेबस में अब दोबारा बनाऊंगी। पॉलिटिकल मैंने पिछले साल पूरी पढ़ाई थी, इस साल मैं दोबारा अपने डिजिटल बोर्ड पे तुम्हारे लिए पढ़ाऊंगी। हिस्ट्री मैंने पूरी पिछले साल पढ़ाई थी, इस साल दोबारा पढ़ाऊंगी। सोशियोलॉजी के जितने चैप्टर बचे थे सब पढ़ाए जाएंगे। साइकोलॉजी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ। तो पहले वीडियो देखना। स्टेप 1 क्या हो जाएगा? वीडियो। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है जिससे कि तुम समझो। पहले वीडियो देख ली, समझ में आ गया क्या हो रहा है कोल्ड वॉर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको बुक में से एटलीस्ट 2 टाइम जो है चैप्टर की रीडिंग करनी है। फिर तुम जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो चैप्टर का एक एक वर्ड तुम्हें समझ में आएगा। जब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि कम्युनिस्ट नेशन यूएसएसआर का अलाय है क्यूबा, तो जब तुम वो वाला क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर लाइंस पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। और जब तुम फर्स्ट टाइम में समझते तो सोचते हो यार क्या हो रहा है, क्या है ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस। और जब तुम ऑलरेडी मेरी वीडियो से समझ चुके हो दैट व्हाट इज लॉजिक ऑफ डेटरेंस, तो जब एनसीईआरटी में से पढ़ोगे तो बहुत इफेक्ट आने वाला है। अब क्या करना है आपको? सिर्फ मैं पॉलिटिकल एग्जांपल ले रही हूँ। हिस्ट्री में भी आपको ऐसे करना है, पहले वीडियो देखनी है। ज्योग्राफी में भी ऐसे करना है, पहले वीडियो देखनी है। इंडियन इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो के तो चलो थोड़ा अलग सीन हो जाता है कि मैक्रो तो आप साइड बाय साइड साथ के साथ करनी है। मैं अभी इंडियन इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ। इंडियन इकोनॉमिक्स की पहले वीडियो देख ली, उसके बाद एनसीईआरटी खोली, ठीक है। एनसीईआरटी खोलते क्या करना है आपको? पहले रीड करा, एनसीईआरटी खोलते एनसीईआरटी को रीड करना है। अब एनसीईआरटी के रीडिंग का भी ना कुछ स्टेप्स होते हैं जो अगर आपको टॉपर बनना है तो उसके लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ी जगह बनाते हैं और यहाँ मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे आप एनसीईआरटी को बहुत तरीके से रीड कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम तो आपने रीड कर लिया एनसीईआरटी को, पहली बारी में तो रीड कर लिया ना, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी पढ़ लिया, हिस्ट्री है तो ब्रिक्स जोन के फर्स्ट 2 टॉपिक्स पढ़ लिए। उसके बाद ना जब आपका फर्स्ट टाइम चैप्टर आप रीड कर चुके होगे तो सेकंड टाइम के लिए अभी बहुत समय बचा है हमारे पास। बिल्कुल 99-100% लेकर आनी है। यूटीज में भी नंबर लाने हैं, मिड टर्म में भी नंबर लाने हैं। तो 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब
हमारे टिप्स पर होने चाहिए। और अभी आगे एक सरप्राइज भी दे रही हूँ तुम्हारे को, ठीक है। तो जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, फर्स्ट टाइम आप रीड कर चुके हो, सेकंड टाइम रीड करने से पहले ना उसके बैक क्वेश्चंस पे चले जाना। क्या जाना है आपको? उसके बैक क्वेश्चंस पे करने नहीं है, बस उसके बैक क्वेश्चंस को एक बार रीड करना। और मैं तुम्हें अश्योर कर रही हूँ कि अगर तुमने मेरी वीडियो से चैप्टर पढ़ लिया और एक बार चैप्टर की रीडिंग करनी है, तो वो बैक क्वेश्चंस के आंसर तुम्हारे को समझ में आ जाएंगे कि हाँ इसका आंसर ऐसा बनेगा, हाँ इसका आंसर ऐसा बनेगा। अपने आप तुम्हारे को आंसर्स पता चलने लग जाएंगे। एंड देन कभी भी एक दिन पे ही 2 बार रीड नहीं करना चैप्टर, फिर आप कुछ दिन के गैप के बाद उस चैप्टर को दोबारा रीड करोगे। तो ये इस तरीके से आप कभी चैप्टर को नहीं भूलने आते हो। या फिर अगर सेकंड टाइम चैप्टर रीड नहीं करना है तो दोबारा एक बार आप वीडियो देख लोगे। तो ये सबसे कोर एरिया है। जब तक भाई चैप्टर समझ में ही नहीं आया तब तक कैसे आप लोग अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हो? तो फर्स्ट थिंग क्या है? चैप्टर का समझना। लर्निंग पोर्शन सेकंड पे आता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या? वीडियो देखोगे, फिर बुक में से रीड करोगे, बैक क्वेश्चन देखोगे, समझोगे भाई चैप्टर की क्या अहमियत है, क्या हो रहा है चैप्टर के अंदर। अब स्टेप 3 है सबसे इंपॉर्टेंट। बुक में एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखी हुई है, तुमने एक रिफ्रेशर भी हो सकती है तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, कई बच्चों को नहीं पता होगा, और मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब जैसे कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले कोल्ड वॉर के, ठीक है। जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो इंस्टा से लेते हैं, जो इंस्टा नहीं यूज़ करते उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। तो चेक करो। अब आप लोगों के पास नोट्स के लिए काफ़ी और साइट्स भी है, ठीक है। मेरे चैनल से ले लिया, मेरे इंस्टाग्राम से ले लिया, कोई बुक खरीद ली, बट स्टिल जब तक हम ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे अपने खुद के नोट्स नहीं बनाते ना, तब तक वो इफेक्ट नहीं आ सकता। तो सारे के सारे बच्चों अभी डे 1 से ही ध्यान रखो, आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने। मैं लिंक डाल रही हूँ, जरा अपना ब्रिक्स बीट्स बोर्ड का जो मेरे पास एक हैंड रिटन नोट्स है उनका लिंक डाल रही हूँ, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस के हैंड रिटन नोट्स का मैं लिंक डाल रही हूँ, उसे खोल के देखना। वो मैंने बनाए थे व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, और वो मेरे आज तक जितने काम आते हैं उतना कुछ नहीं आता। इतना मुझे एनसीईआरटी देख के समझ नहीं आता जितना मुझे मेरे खुद के नोट्स देख के आ गया चैप्टर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। पहले चैप्टर पढ़ लिया, वीडियो देख ली, चैप्टर क्लियर हो गया। थर्ड टाइम आपको क्या करना है? आपको अपने नोट्स बनाने हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नोट्स कब बनाओगे आप? कि दोबारा से चैप्टर खोल के रीड करोगे? नहीं, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उस समय पे मैं आपको काफ़ी बार बीच बीच में बताती हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे लिखो। तो साथ के साथ जो पॉइंट मैं आपको बता रही होंगी आपको वो अपने नोट्स में लिखने हैं। एनसीईआरटी जब आप रीड कर रहे होगे, जब आप पहली बार भी अपने चैप्टर को रीड करोगे, आप क्या करोगे? मैं चलो आपको पॉलिटिकल साइंस से ही बता देती हूँ। सेल्फ नोट्स आप कैसे, वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी हाउ टू मेक सेल्फ नोट्स, बट आई वांट ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को मैं एक डाउट्स अभी वीडियो में क्लियर करूँ कि तुम्हें एक हेड स्टार्ट मिल जाए मेरे तरीके से, जैसे आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आपने कोल्ड वॉर एरा खोल रखा था, पहला टॉपिक क्या है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। एक काले रंग का पेन लेके टॉपिक डाल देना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये आपने लिख दिया। उसके नीचे चल रहा होगा, आपको पता चलेगा इन अप्रैल 1960, अप्रैल के अंदर। तो वो जो आपको इंपॉर्टेंट हेडिंग लगेगी उसको आपको बुलेट्स पॉइंट में लिखना स्टार्ट कर देना कि अप्रैल 1960 में जो लीडर्स थे सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, उनको डर लगता है दैट कम्युनिस्ट नेशन जो क्यूबा है उसको जो अमेरिका है वो क्या कर ले, कॉन्कर ना कर ले। ये सब बातें आपने, ये पहली लाइन लिखी। एनसीईआरटी से कॉपी चीटिंग करके लिखना, बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट बुलेट्स बना के अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना। 1 पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट लिखा, ये तीसरा पॉइंट लिखा, ये चौथा पॉइंट लिखा, ये 5वां पॉइंट लिखा, 5 पॉइंट लिख लिए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कभी तुम्हारे दिमाग से जाएगा नहीं अगर तुमने ऐसे अपने नोट्स बनाए। फिर आप सेकंड पॉइंट पे आओगे, जब आपका सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है, क्या है आपका? व्हाट इज कोल्ड वॉर। तो व्हाट इज कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो कोल्ड वॉर का लिख लिया। अच्छा, कोल्ड वॉर से पहले वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, और फिर यहाँ पे ऐसे हुआ था। अच्छा, जापान के ऊपर ये 2 बॉम्ब गिरे थे, इन 2 बॉम्ब्स का नाम ये था। इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने, आपने लिख लिया जापान पे बॉम्ब गिरे, 2 बॉम्ब्स का नाम ये है, ईयर लिख लिया, और क्रिटिक्स ने क्या बोला, ये सब छोटे छोटे, चाहे आप बुलेट्स पॉइंट एक किसी में बना लिए, किसी में छोटा सा हिंदी में लिख लिया, जापान पर 2 बॉम्ब गिरे थे, उनका नाम ये था। तो अपने सेल्फ नोट्स की, तुम्हारी अपनी लैंग्वेज के, सेल्फ मतलब क्या, तुम्हारे खुद के नोट्स बने होने चाहिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी से तो तुम नोट्स ले लोगे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़े से अपने सेल्फ नोट्स भी होने चाहिए जो तुम्हारे पूरी क्लास 12th में, तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आएगा ना, आपकी हेल्प करनी। तो 3 स्टेप्स हो गए फाइनल। वीडियो देख ली, चैप्टर पढ़ लिया है, नोट्स भी रेडी करने की हमने तैयारी कर ली है, और यहाँ पे ही आपका सब कंप्लीट हो जाता है। आधे से ज़्यादा 50% प्रिपरेशन यहीं पर डन है। यू 50% प्रिपेयर्ड अगर आपने ये काम कर लिया। अब देखो नेक्स्ट चीज़ आती है डाउट्स। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने चैप्टर पढ़ा और आपको डाउट्स ना आए हों। काफ़ी बच्चों को बहुत डाउट आते हैं। हिस्ट्री में आ जाएंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे, पॉलिटिकल में आ जाएंगे, इंग्लिश में आ जाएगा, साइकोलॉजी में आएंगे, सोशलॉजी में आएंगे। अगर डाउट्स आए तो किससे पूछो? सिमरन दीदी ने तो मना करे ट्यूशन नहीं लगाओगे, तो फिर दीदी का व्हाट्सएप नंबर ले क्या करे, जो दीदी कैसे डाउट सॉल्व करेंगी हमारे। तो तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नए चैनल का लिंक मैंने, जो स्पेशली इसी पर्पस के लिए बना है, लाइव डाउट सेशन। आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद यू एवरी टाइम, बट तुम्हें मैं एक टाइम दूंगी कि शाम को 7 बजे सैटरडे को मैं लाइव आऊँगी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के लिए, लाइव डाउट सेशन के लिए। मैं वीडियो का टॉपिक डालूंगी लाइव का,
कोल्ड वॉर एरा डाउट सेशन, हिस्ट्री डाउट सेशन, और उसमें मैं तुम्हारे सामने बैठी होंगी और लाइव चैट के अंदर जो जो आपकी क्वेरीज होंगी जिस भी चैप्टर को लेके, एक दिन हिस्ट्री को होगा तो सारे हिस्ट्री के डाउट्स क्लियर करेंगे, इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश के डाउट्स क्लियर करेंगे, पॉलिटिकल का होगा तो पॉलिटिकल डाउट्स क्लियर करेंगे। अब कहाँ करेंगे ये? इस चैनल पे जहाँ पे वीडियो देख रहे हो? नो, मेरे नए चैनल पे जिसका नाम है सिमरन दीदी लाइव, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ सर्च मत करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक मैंने, न्यू चैनल लिंक सिमरन दीदी लाइव, उस लिंक को खोलो, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा इस साल मुझे तुम्हारे साथ मेहनत करनी है, तुम्हें वहाँ टॉप तक मुझे लेकर जाना है इस साल, ठीक है। सारे नए चैप्टर्स तुम्हारे लिए बनाऊंगे और डाउट सेशन हो रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ मेरे सारे के सारे ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, तुमने तो करना ही करना है, जल्दी जाओ, देखो उसे, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा, वहाँ का जो मेरा कम्युनिटी सेक्शन है उस पर पोस्ट डल जाएगा कि ये डेट है। अभी 15 मई के बाद से आपको पूरा वहाँ पे कम्युनिटी पे डला होगा कि ये टाइम पे ह्यूमैनिटीज़ का डाउट सेशन है। आ जाना वहाँ पे, जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे पूछ लो कि मैं सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नए चैनल का लिंक गिवन हो जाएगा। तो अब आपने चैप्टर भी पढ़ लिया, नोट्स भी बन गए, वीडियो भी देख ली, समझ में आ गया, अब डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए। फिर आता है टेस्ट की बारी। प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो भी डेफिनेटली मैं अपने उस सेकंड चैनल पे कंडक्ट करने वाली हूँ, सिमरन डीडी लाइव पे, और इस चैनल पे भी करूँगी। मैंने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आप मेरा कम्युनिटी टैब जाके चेक करो, मैं टेस्ट डालती थी संडे को, हमेशा हमारा टेस्ट डे कौन सा था? संडे को मैं टेस्ट डालती थी। क्वेश्चन 1 मार्कर्स होते थे, शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, बच्चे अपनी कॉपी में लिखते थे, कई बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करते थे और फिर मैं उसके आंसर्स अपलोड करती थी। तो ऐसा हमारा एक सिस्टम चल रहा था और उसी सिस्टम से हमें इस साल भी चलना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, डाउट भी क्लियर हो गया, सेल्फ नोट्स भी बन गए, वीडियोस भी देख ली, बुक भी पढ़ ली, डन, और कुछ नहीं चाहिए। यही स्ट्रैटेजी है जिसको आपको फॉलो करते हुए चलना है। अब 1-2 चीज़ें और इंपॉर्टेंट आती है। सबसे पहले हमने क्या बात सीखी कि हमें टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। टॉपिक क्लियर कैसे होगा? पहले वीडियो देखोगे फिर बुक की रीडिंग करोगे। सेकंड चीज़ क्या आई? एक बैलेंस मेंटेन करके चलना। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री, इको, 3 तो मेन होंगे, या फिर किसी का पॉलिटिकल ज्योग्राफी सोशियो होगा, या किसी का पॉलिटिकल साइकोलॉजी या सोशियो होगा, कोई भी 3 आपके पास कॉम्बिनेशन होगा, इंग्लिश परमानेंट, ठीक है। तो अब इनके बीच में बैलेंस कैसे होना? ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल के तो 6 चैप्टर पढ़ लिया, हिस्ट्री को छुआ भी नहीं है, नो, ये काम नहीं करना है। तो बैलेंस बना के चलना है। तो बिल्कुल एक कोर प्लान, आज पहली वीडियो है, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं हम, नेक्स्ट वीडियो फिर डलेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो आप लोगों के स्टार्टिंग की 15 डेज है उसमें आपको क्या करते हुए चलना है। जो स्टार्टिंग का 1 मंथ है कि आपको ये करना है कि कोल्ड वॉर के 2 चैप्टर, पॉलिटिकल के 2 चैप्टर, हिस्ट्री के 2 चैप्टर, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर, सोशल के 2 चैप्टर, इंग्लिश के 2 चैप्टर का आपको मिक्सचर बनाना है कि आपको ये हो कि मेरे हर एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स कंप्लीटेड है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल की तो फर्स्ट बुक कंप्लीट कर दी, हिस्ट्री को टच भी नहीं करा, नो। अब बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बैलेंस बनवाऊंगी मैं आपका। नेक्स्ट थिंग आती है ऑल सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके, जो आपका कॉम्बिनेशन है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ सारे बच्चों कि दीदी हमारे पास ये सब्जेक्ट है, साथ में इंग्लिश हो गया और ऑप्शनल का नाम। दिस इज योर फर्स्ट टास्क जो आपको करना है। सेकंड टास्क क्या है? चैनल को जाके जो मेरा न्यू चैनल सिमरन डीडी लाइफ, उसे सब्सक्राइब करोगे फॉर लाइव डाउट सेशन एंड टेस्ट सीरीज। अब पढ़ने का टाइम, हमें काफ़ी सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए अपने ह्यूमैनिटीज़ का सिलेबस कवर करने के लिए। साथ में इस साल ऑनलाइन क्लास हर बच्चा अटेंड करेगा। जो आपका टेस्ट होगा, आप एग्जाम में, मतलब आपका जो भी ये इस साल में जितने भी यूटीज़ होंगे उसे बहुत ध्यान से दोगे। तुम्हें पता है अभी ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन है, कोई तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताओगे दीदी कल हमारा ये टेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दो, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे तुम्हारे को, ठीक है। यूटीज़ हो गए, हाफ ईयरली हो गए, तब तक हम बिल्कुल रेडी रहेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है आपकी पढ़ाई का समय। बहुत समय चाहिए हमें पढ़ने के लिए। अब वो समय सुबह पढ़े रात को पढ़े, तो इसके ना डिलेमा में मत रहना कि सुबह पढ़ना सही है रात को पढ़ना। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल से कि भाई सुबह पढ़ोगे तो ही नंबर आएंगे। मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ, मैं दोनों को सपोर्ट करती हूँ। जैसे हमारी शक्ल अलग है, हमारा रूटीन अलग होता है, हमारे उठने सोने का और हमारा जो बॉडी है उसका सपोर्ट सिस्टम अलग है। मैं रात को पढ़ती हूँ बहुत मज़े में, नाइट ऑल आर्मी है मेरी, हम लोग मज़े में पढ़ते हैं, ठीक है। और अर्ली राइजर्स हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हैं, वो सुबह उठ के पढ़ो, मैं उनको मना नहीं कर रही हूँ। तो अपना आज से ही जोन डिसाइड कर लो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट कि तुम नाइट आउल आर्मी के हिस्सा हो या अर्ली बर्ड के, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो वी आर नाइट आउल्स, वी आर द अर्ली राइजर्स, क्योंकि सबके लिए लाइट आउट सेशन होंगे, सबके लिए लाइव स्टडी बड़ी सेशन होंगे। मैं भी बैठ के पढ़ रही होंगी अपने नोट्स बना लूँगी, तुम भी पढ़ रहे होगे। तो आज ही क्लियर कर लो कि रात को पढ़ने वाले हो या सुबह पढ़ने वाले। और कभी कभी मिक्स मैच भी हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं हूँ मैं कहने वाली कि भाई सुबह ही उठ के पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? सिर्फ सुबह उठ के, मन है जिसका वो रात को भी पढ़ लेगा। बट हाँ, इस साल ऑनलाइन क्लास कोई बंक नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करनी है, यूटीज़ में भी नंबर लाएंगे, प्रैक्टिकल्स में भी नंबर लाएंगे, हैंड बोर्ड एग्जाम में 99% ह्यूमैनिटीज़ का हर बच्चा लेकर आएगा। सो आर यू रेडी ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट? गेट रेडी। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, पहले चैनल लिंक गिवन है, फिर इंस्टाग्राम पे गाइड्स गिवन है। नाउ व्हाट इज गाइड? मैंने अपने इंस्टाग्राम पे सारे पोस्ट डाल रखे हैं हर एक चैप्टर के, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स, स्टूडेंट लैंग्वेज के नोट। उसको तुम एक्सेस कैसे करोगे? तुम्हारी आसानी के लिए मैंने गाइड सेक्शन बना दिया इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक गिवन है। गाइड खोलोगे, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, जस्ट लाइक एक बुक होती है, डिजिटल बुक की तरह तुम्हें वो लगेगा। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो, गाइड्स बनी हुई हिस्ट्री की, इंग्लिश की, पॉलिटिकल की, इको की, ज्योग्राफी,
सोशलॉजी साइकोलॉजी, जिसकी नहीं है अपडेट होता रहेगा यार, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, बिल्कुल नोट्स मिल गए, चैप्टर एक्सप्लेनेशन रेडी, फुल टू बिल्कुल ही ब्रेकिंग न्यू आपको मिलने वाले हैं। जैसे मैंने कोल्ड वॉर पढ़ा दिया, सारे आएंगे, कुछ आएगा दोबारा, डोंट वरी। ज्योग्राफी भी करेंगे, सोशियोलॉजी करेंगे, पहले पूरी साइकोलॉजी करेंगे। तो रेडी हो जाओ ह्यूमैनिटीज़ के सारे स्टूडेंट टू रॉक योर बोर्ड एग्जाम एंड आग लगाने को तैयार हो जाओ। पता है ना तुम्हें क्या करते हैं हम लोग ह्यूमैनिटीज़ वाले, इस साल क्या करना है, पेपर में पेन से आग लगानी है। तो सारे ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट एक बार सम अप कर लेते हैं क्या करना है। स्टेप 1 क्या है, ये मैंने जान पूछ के लिखा है। स्टेप 1 क्या, आप पहले वीडियो देखोगे मेरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फिर आप चैप्टर को फर्स्ट टाइम रीड करोगे। रीड करते समय आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। जब आप अपने सेल्फ नोट्स बना लोगे और 2 बार चैप्टर को रीड कर चुके होगे, वीडियोस देख चुके होगे, तो आपकी बारी आती है फिर डाउट सेक्शन की। डाउट सेक्शन के लिए आपको मेरे नए चैनल पे पता होगा कि कोई डाउट्स है, जिसको डाउट नहीं होगा मत करना लाइव अटेंड, जिसको होगा वो कर लेना। तो उसके लिए मैं लाइव होंगी। और फिर क्या आता है, वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट जो मैं भी कंडक्ट करवाऊंगी, और प्लस आपके स्कूल कितने आपकी यूटीज कंडक्ट करवाएंगे, ऑनलाइन क्लास में टेस्ट होंगे, उसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट चीज़ आती है, इतने सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा बैलेंस कैसे करना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। और टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तो कमेंट करके मुझसे पूछना है। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। सुबह पढ़ना, रात को पढ़ना, टाइम टेबल गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेस्ट टाइम टेबल टू स्टडी, तो देखो उसको एंड स्टार्ट स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर। अपने जो आपका सब्जेक्ट जो आपने चूज करे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर वंस अगेन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस विद ऑल योर क्लासमेट्स, ओके। तो ह्यूमैनिटीज के सारे बच्चे सब्सक्राइब करो चैनल को एंड शेयर करना अपने सारे क्लासमेट्स के साथ। तो आ जाओ ह्यूमैनिटीज वाली फैमिली में एंड वी आर रेडी टू रॉक द बोर्ड एग्जाम्स।